है चाचा सरकार और झूठ जरा बोलू नहीं साफ करूं। लेकिन बेटा मुझे 500 रुपये चाहिए चाचा जान। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। कहाँ के रहने वाले हो? हम रामनगर रियासत के श्यामपुर गांव के रहने वाले हैं। ओहो ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ क्या 500 रुपए क्या करोगे लेकर के? चाचा जान मेरे सामने कुछ ऐसी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? इस वक्त मैं आपका नाम सुन करके आया हूँ, मैं जरूर बताऊंगा। तुम घबराओ नहीं, चाचा हम जान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, लेकिन वो 500 रुपए लेकर के करोगे क्या? हम श्यामपुर गांव के रहने वाले, मेरा नाम सोनू है, मेरी माँ का नाम शांति है। अच्छा अच्छा, एक मेरी बहन जिसका नाम सरला है। फिर उसके एक दिन की बात है, रामनगर रियासत के जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उनका दोस्त धर्मो सिंह, ये लोग मेरे घर आए और मेरी माँ से कर्ज मांगने लगे। मुझे कर्ज के विषय में कुछ मालूम नहीं था। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बचपना था, तुम्हारे बापू की तबीयत खराब थी, इसलिए ठाकुर साहब से 500 रुपए लेकर के आई हूँ, लेकिन मजबूरी के कारण अदा नहीं कर सकी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने ठाकुर साहब से 1 हफ्ते की मोहलत मांगा और कहा कि हम किसी तरह कर्ज आपका अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने मोहलत देने के बजाय वो ठाकुर साहब मेरी बहन को मेरे सामने से लेकर के हवेली चले गए और कहा कि जब 500 रुपये दे जाना तब अपनी बहन को ले जाना। तो 500 रुपये के खातिर मेरी बहन ठाकुर साहब के यहाँ गिरवी रख के चाचा जान कमीना धर्मेंद्र प्रताप सिंह और धर्मो, आज तक दुनिया में मैंने सब कुछ देखा। इंसान को जमीन गिरवे रखते हुए देखा, धन दौलत धरते हुए देखा, सोना चांदी धरते हुए देखा, लेकिन आज तक इस दुनिया में, इस शहर मुरादाबाद में किसी के बहन बेटी को घर में गिरौन रखने नहीं देखा। ये तो सोच चाचा जान बहुत ही गलत किया है। बेटा सोनो, चाचा जान तुम बहुत सही जगह पर आए हो। हमने कहा कि जिसका मददगार कोई नहीं होता है उसका मददगार ये गफ्फार खान है। हम तुम्हारी समस्या को समझ गया, लेकिन ये बताओ कितने दिन हो गए तुम्हें कर्ज लिए? लगभग 20 साल तो जरूर हो गए होंगे, क्योंकि मेरा बचपना था, मुझे नहीं मालूम है। हाँ। आज मैं सयाना हो गया हूँ, इसलिए 18-20 साल जरूर हो गए होंगे चाचा जान, जरूर। हाँ बेटा तुम जानते हो ना, आजकल इस दुनिया में किसी का विश्वास नहीं है, और बड़े आदमी जो होते हैं वो अक्सर बेईमानी पे लाद रख देते हैं। जानते हो, तुम गरीब हो, वो बड़े ठाकुर हैं। हाँ चाचा जान। 500 रुपए कर्ज लेकर आए हो। हाँ 500 रुपये। तुझे भी सुनो, वो लोग अगर 500 की बजाय सूद ब्याज मिला करके तुम्हारे 5000 बना दिए तो 5000 हो सकता है, लेकिन मैं इतने रुपए कहाँ से दूंगा चाचा जान? जब वो हरामखोर तुम्हारी बहन को गिरवी रख लिया है तो ऐसा हो सकता है
कि वो 500 की बजाय 5000 बना सकते हैं ब्याज मिला करके। तो क्या करूं चाचा जान? घबराओ नहीं बेटा, मेरे को हम हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और 500 रुपए की तुम्हें है बेटा बेटा। इतने रुपए आप कहाँ से अदा करेंगे? कहाँ से? नहीं बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो, इसलिए कि हम जिसको दे देते हैं वापस उससे नहीं लेते हैं। हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, काफी दौलत है मेरे पास। वास्तव में आप इंसान नहीं, एक देवता है। जैसा मैंने सुना था आज आने पर मुझे वैसा ही मिला है। ये लो, इसे संभाल के रखना, और हाँ ये रुपए लेकर के तुम उसके ठाकुर के घर जाना, रुपए उसे दे देना और अपनी बहन सरला को उसके हाथों से छुड़ा कर लाना। लेकिन एक काम और है, कौन सा? जब अपनी बहन को लेकर आना अपने घर तो एक बार मुझसे मुलाकात अवश्य करें। चाचा जान, एक बार नहीं, हम आपसे 100 बार मुलाकात करेंगे। ये आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें मदद करेगा। धन्यवाद चाचा जान। चलो जीते रहो, खैर से जाना, होशियारी के साथ। और किस्मत के खेली निराले मेरे भैया, किस्मत के खेली निराले मेरे भैया। देखा आप लोगों ने ये शहर की बात, इस शहर में, इस समाज में कैसे लोग पड़े हैं कि किसी की बहन बेटी को गिरो रख के अपने घर पे रखा है। वो गरीब आदमी की नहीं जानते हैं कदर कि गरीब आदमी कौन है, कैसा है। उन्हें तो केवल रुपए चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे पास से नहीं है। हम एक बहुत बड़े सच्चे ईमानदार मुसलमान हैं। मेरा नाम गफ्फार खान है, और गफ्फार खान जिसे चाहता है उसे अमीर बना देता है। और सबसे बड़ी बात तो गरीबों की हम ज्यादा मदद करते हैं। अरे जुबैर बेटा, जुबैर आओ बेटा। क्या बात? देखा ना वो अभी भी जो एक लड़का सोनू आया था? हाँ। अरे वो बेचारा बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को वो धर्मेंद्र प्रताप सिंह और धर्मो सिंह दोनों गिरोह रूप पे उसकी बहन को अपने घर में रख लिया। वो भी 500 रुपए के लिए। 500 रुपये के लिए? हाँ, मैंने उसे पूरे 5000 दे दिया। वाह चाचा जान, वाह चाचा जान। हो सकता है कि वो अपना सूद ब्याज मिला करके 5000 कह सकते हैं। 1 किलो अगर आगे बढ़ा दिए तो 5000 हो गए। हाँ, हमने अच्छा किया ना। अरे चाचा जान, इसीलिए तो अल्लाह ताला तुमको क्या कमी किया। कुछ नहीं, सब कुछ दिया है। उस खुदा पाक की मर्जी है, उसकी मदद से हमें इधर उधर से आता जाता रहता है पैसा। अच्छा हाँ, मेरे नमाज का वक्त हो गया है।
हम चल रहे हैं नमाज अता करने, और तुम देखना जब आ जाए सोनी तो मुझसे जरूर बताना। बहुत अच्छी बात है चाचा। वाह, देखिए यह कहते हैं कि मुसलमान सच्चे मुसलमान होते हैं जो कि गरीबों के मसीहा होते हैं। देखो ये मदद किया है, बहुत अच्छा किया है, मगर कैसे एक बात याद आ गई, ए ननदा भौजैया दोनों एक समहुरिया दुल्हो के पिया पारा दसिया हो रहा। कितने दिन हो गए लेकिन सोनू भैया मुझे लेने नहीं आए। हे भगवान, भैया को भेज दो। अरे भैया भूल गया सुध मोर, भैया भूल गया जहाँ रही खुशी से रही, जहाँ तू रही सुख से ठाकुर साहब आप अपने भैया को याद कर रही हो? तुम्हारा भैया कभी नहीं आएगा। मेरी भैया जरूर आएंगे। देखो तुम्हारे पास तुम्हारा सैया आया है मेरी जान। ठाकुर साहब आप तो कैसे चले ठाकुर साहब यहाँ कैसे चले ठाकुर साहब यहाँ
चिंता मुझे नहीं होगी। तो तुम न चिंता करो अब किसी बात की। तुम न चिंता करो अब किसी बात की। भोली सूरत पे तेरे दीवाना है दिल। आवो आगोश में प्यार मुझसे करो। तेरी तिरछी नजर तुझसे टकराया तू पाप हो जाएगा। शिव से टकराया तू हो जाएगा। तू भी यही भस्म हो जाएगा। कुछ रावण का गुमान बाकी हुआ, तेरा गुमान भी बाकी हो जाएगा। बात सुनो, मैं ताकत नहीं जान मन। आज के इस दम बचावे तेरी आम। अग्नि शक्ति जला शक्ति मुझको नहीं देखता कौन यार। बोल मेरे प्यार में इंकार है किकरार है। तू जो सोच रहा है ऐसा कभी नहीं होगा। होगा होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। चलो उतारो कपड़े। हमने कहा उतारो कपड़े। महल में तुम्हें कोई बुला रहा है भैया। चलो भैया, तुम्हें कोई बुला रहा है। अच्छे मौके पे साले को आना। नहीं भैया, सच में कोई बुला रहा है। पूजा दीदी। हाँ बहन, अगर आप नहीं आती तो आपके भाई साहब मुझे कहीं का मुंह नहीं छोड़ते। ए बहन, मैं सब देख रही थी। पूजा इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। चलो बहन। पूजा बहन, पूजा बहन अगर तुम न आती। पूजा बहन अगर तुम न आती, मेरी इज्जत पे लग धब्बा। मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल। मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल। कोई अपना नहीं था।
बहन सल्ला दीदी, मैंने देखा इसलिए मैं दौड़ी चली आई बहन। चलो दीदी जी, अगर आप नहीं आती तो आपके भाई साहब इस समाज में मुझे मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ते। लेकिन सरला बहन तो यहाँ पर कैसे आई, मैं कुछ समझ नहीं पाई बहन। हाँ, जरूर बताऊंगी। मुझे सच बताओ बहन। तो क्या कहानी मैं अपनी बताऊं पहले, मान कर जा तेरे भाई से लिया था, बदनसीबी ने मजबूर ऐसा किया, वो रकम ना आया भी सुनो, जबरन पकड़ कर के मुझको और मेरी इज्जत बचा लो किसी भी। मेरी इज्जत बचा लो किसी भी तरह, भूलू एहसान ना उम्र। चलो बहन, आज से मेरे साथ रहोगे। हाँ बहन, आज तुम मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। हाँ दीदी, हाँ बहन चलो। मुझे अकेली नहीं छोड़ना। नहीं बहन, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। या भगवान, क्या करूं? हर सर पे विपतिया ऐसे कृष्ण मुरारी, दुखियारी कौने अने कागले। सर पे विपतिया ऐसे कृष्ण मुरारी, दुखियारी सर पे विपतिया ऐसे कृष्ण मुरारी, दुखियारी कौने क्या भगवान, मेरा बेटा न जाने कहाँ पे है, पैसे के लिए गया है, वो कहाँ है? बेटा तू आ गया? माँ, तू रो रही है माँ? माँ नहीं माँ, ओ न रो रो के मैया करो दिल दुखारी। मैया लेकर के आए हो माँ, इसलिए फिक्र दिल से
हटा दो और छुड़ा लाओ जा करके पहना दिला रे। छुड़ा लाओ जा अब चिंता मत कर माँ। देख कितने रुपए लेकर के आया हूँ, चल हम बहन को छुड़ा करके लाते हैं। बेटा हाँ माँ। तुमने ये पैसे कहाँ से लाए हो? माँ तुमने इतना पैसे कहाँ पाए हो? तुमने चोरी किया है? नहीं माँ, हमने कोई तो चोरी नहीं तुमने ये पैसे इतने कहाँ से पाए हो? किया। माँ मैं नहीं झूठ बेटा। बताऊंगा माँ, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बेटा, तुमने जरूर कुछ किया है, नहीं माँ। तभी इतना पैसे लेकर आए मेरे लाल। ये तुमने नहीं। नहीं माँ, मेरी बातों पर विश्वास कर माँ। आपके कहने से हम शेख दौलतमंद के पास गए, उनसे मैंने कर्ज मांगा कि मुझे 500 रुपये दो, लेकिन उन्होंने कर्ज के बदले में मुझसे गिरवी रखने के लिए कुछ सामान मांगा। मेरे पास कुछ नहीं था। हमने कहा कि हम वादा कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया माँ, बल्कि धक्के मार करके अपने घर से भगा दिया था। तब तुमने रुपये कहाँ पाया? लेकिन माँ हम भागते हुए जा रहे थे, लोगों के मुंह से सुना कि यहाँ से थोड़ी दूर शहर मुरादाबाद है, वहाँ गफ्फार नाम के चाचा है जो कि गरीबों के मसीहा हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम उतनी दूर मंजिल तय करके यहाँ तक आए हैं, तीनों को थोड़ी दूर जा करके गफ्फार चाचा से मिले। वास्तव में वहाँ जाने पर जैसे सुना था वैसा ही मिला है मुझे माँ। हमने उनसे केवल 500 रुपये मांगा था, लेकिन उन्होंने 500 के बदले मुझे 5000 दिया है। कहा है कि वो बड़े लोग हैं, हो सकता है इतने दिन की बात है तो वो सूद ब्याज सब जोड़ करके लेंगे तो कहाँ पाओगे, इसलिए 5000 दिया है और कहा है कि अगर और कुछ जरूरत पड़े तो मेरा दरवाजा खुला है, आना और ले जाना। चल माँ, चल माँ, लाख लाख शुक्र है उन भाइयों की। वो बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत नेक दिल है माँ। चलो बेटा, हम बहुत जल्द चलिए, इसलिए कि वो रोती होगी, इस समय हो जाएगा। हाँ। वो ठाकुर हरामजादा बहुत भूख आ रहा है। लेकिन चिंता मत कर माँ, मेरी हम इसी वक्त चलते हैं और हवेली से बड़े सल्ला को छोड़ा करते हैं। चलो। हेलो मास्टर, हमारा चेहरा छोड़िए ना, लल्लू लागत है। लल्लू बेटवा हमका छोड़ दे, हम चलिए अपने घरे। कैसे चलते है मास्टर?